कल जो वो था ना, क्या कहते हैं, जो हनुमान जी का जो जो जा रहे थे। हाँ समझ में आया कल? मतलब परसों का अनिल। जो पढ़ाई से आप बोल रहे हैं हाँ, ना। परसों, हाँ परसों, हाँ। हाँ सेंसे, हाँ जो हनुमान जी जा रहे थे और उनके ऊपर प्रहार किया था इंद्र जी ने, तो जो गिर गए थे नीचे हनु से, फिर आगे जो बढ़ रहे थे सूर्य देव के साथ में, उसके लिए बोल रहे थे सेंसे। हाँ, तो पहले ये बात है कि ये कहाँ जा रहे थे? वो सूर्य देव खाने नहीं जा रहे थे, सूर्य देव से ज्ञान अर्जित करने जा रहे थे। ज्ञान की फल। हाँ फल तो था। कौन सा फल? सूर्यदेव से ज्ञान की फल, है कि नहीं? हाँ जो फल, पके हुए फल, पक्का फल जो है प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे उनका ज्ञान अर्जन करने के लिए पक्का समय था, उपनयन का। हाँ उपनयन का। तो उसी हिसाब से गुरु गुरु के पास जा रहे थे। और उनको कौन लेके जा रहे थे? उनके पिता पवन। वायुदेव। पिता, है कि नहीं? तो क्या लेके जा रहे थे? क्या पिताजी कैसे जा रहे थे? पिताजी उनके आगे आगे से उनको क्या क्या कर रहे थे? पुष्प, क्या जैसे उपनयन के लिए। मेकिंग इट कूल। मेकिंग इट कूल, उसको ठंडा, क्योंकि वहाँ गर्मी है। अच्छा, तो ज्ञान 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 जब 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 बच्चा पहली बार जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसको क्या स्कूल में वो भाग जाता है कि नहीं? क्योंकि उनको ज्यादा गर्मी हो जाता है कि नहीं? तो इसीलिए ठंड करने के लिए पिताजी उनके साथ साथ जा रहे थे। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो ये जो चीज है, ज्ञान की फल प्राप्ति करने के लिए वो जा रहे थे, ठीक है ना? हाँ सेंसे और उसी समय पे राहु भी ग्रहण करने लगाने जा रहे थे। तो उसका मतलब क्या है? राहु उसको, उनका जो सूर्य का समय व्यर्थ कर रहा था, ठीक है ना? और ये जा रहे थे उसका समय को उनको यूटिलाइज काम में लगाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। ठीक है। सेंसे एक मिनट, ये टॉपिक अंदर जाने से पहले सेंसे, जब ये चीज तो पक्का इंद्र जी को भी पता ही है ना कि उद्देश्य क्या है, पवन देव का उद्देश्य क्या है, फिर भी इंद्र जी देव का कार्य करते हुए ये तो है नहीं कि आकर्षित हो जाएंगे राहु के लिए नीतिगत बात करते हुए और जाके हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर देंगे। ये जो भावना होती है बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, कि हम दोनों साइड को बैलेंस करके चलें और हम नीतिगत रूप से सही दिखें, यही हम जब देश में देखते हैं भी, जैसे बोलते हैं ना सनातनी परंपरा, नहीं इनको भी साथ लेके चलना है, इनको भी साथ लेके चलना है। ये इंद्र जी का एक्शन जो था वो बैलेंस। इंद्र जी भी खेले नहीं, वो भी जो किए हैं, हाँ भला के लिए करें, ठीक है ना? वो नहीं करते हैं तो फिर उनको इतने सारे नहीं मिलने वाला था, ठीक है ना? तो ज्ञान रूपी फल के साथ साथ जो उनको जरूरत था वो सारे उसी के द्वारा से प्राप्ति हुआ था, ठीक है ना? तो भला के लिए ही उनको हुआ था, ठीक है ना? ओके, मतलब राहु जी को एक कारण बना लिया, लेकिन फाइनली हनुमान जी को सिद्धि रूपी फल देना था। अच्छा, थैंक यू सेंसे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पृष्ठ संख्या 700, अध्याय उत्तरकांडे षट्त्रिंशः सर्गः। ब्रह्मा आदि देवताओं का हनुमान जी को जीवित करके नाना प्रकार के वरदान देना और वायु का उन्हें लेकर अंजना के घर जाना। ऋषियों के जीवित करना मतलब क्या है? द्विज बनाना। द्विज, हाँ, द्विज। तो एक बार जन्म होता है माँ के पेट से, और दोबारा जीवित करना, दोबारा जन्म हुआ है। ये सब क्या है? देवताओं के द्वारा उनको जो मिला, ज्ञान रूपी फल मिला है, उससे उनको जीवित हुआ उनको, ठीक है ना? हाँ, उसका उपनयन पूरा हुआ, उसका मतलब। थैंक यू सेंसे। ब्रह्मा आदि देवताओं का हनुमान जी को जीवित करके नाना प्रकार के वरदान देना और वायु का उन्हें लेकर अंजना के घर जाना।
ऋषियों के शाप से हनुमान जी को अपने बल की विस्मृति, श्री राम का अगस्त्य आदि ऋषियों से अपने यज्ञ में पधारने के लिए प्रस्ताव करके उन्हें विदा देना। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु के लिए हुए ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे और वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। अगला पृष्ठ संख्या 701 श्लोक संख्या 3। वेद वेत्ता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया तथा उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। आभरण भूषित, नहीं समझा, आभरण भूषित। आभरण मतलब क्या होता है? ऑर्नामेंट्स, अलंकार। अच्छा, ऑर्नामेंट्स है कि नहीं? आभूषण। तो अलंकार से भरे, तो उनका क्या अलंकार है? वेद है कि नहीं? ज्ञान की जो अलंकार है, क्योंकि वो क्यों आए थे? हनुमान जी को ज्ञान नहीं, उनको ये देने के लिए, क्या उपनयन कराने के लिए बेसिकली। ठीक है, वो करवा करके फिर गुरु के पास भेजे। किसका गुरु कौन है? उनका गुरु सूर्य भगवान। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। क्योंकि जब तक वो उपनयन नहीं होगा तब तक वो ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो जा रहे थे, इसलिए उनको मारना पड़ा। ठीक है ना? मार के फिर उनको जीवित करने के लिए करके फिर दोबारा उनको उपनयन करवाया गया। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। ये चैप्टर उपनयन की महिमा का भी बखान करता है इस तरीके से। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3। वेद वेत्ता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया तथा उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से वायुदेव ने इनको इतने होने के क्या कारण है? क्योंकि वो तो पैदा तो हो गए हनुमान जी बंदर के अंदर में, बंदर पर होके पैदा हो गए। ठीक है ना? तो फिर बंदर ही रहेंगे क्या? है कि नहीं? उनको तो वो है कौन है कि लोग उनको क्या पहचान उनका? एक बंदर है कि नहीं? जितने सारे बंदर भी है, ये भी एक बंदर है। नहीं, वो नहीं है, ये स्पेशल। इसीलिए उनको ये करने के लिए हनुमान, ये वायु देवता का, है कि नहीं, ये सारे देवताओं को इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी उनको, है कि नहीं, ये इनवाइट कर रहे हैं। ये सब आके उनको दे रहे हैं सब। ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीला पूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान को दोबारा जन्म उनका हुआ, है कि नहीं? उपनयन का उसका क्या पुनर्जन्म होता है उसका। हाँ सेंसे जी बताइए, जैसे उपनयन विवाह के समय जो उपनयन होता है वो गलत गिना जाना चाहिए ना सबसे? वो नहीं, विवाह तो वो जो उपनयन होता है जो लोग कर नहीं पाते हैं। नॉर्मल विवाह में कब किसका होता है? जो नहीं कर उपनयन करने के जो ये उनका टाइम नहीं मिलता है कि नहीं? हाँ। तो कम उम्र में जो नहीं होता है, आजकल क्या होता है कि लोग उपनयन का पर्टिकुलरली जो नॉन ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण नहीं होते हैं, हाँ। ब्राह्मण तो ये मस्ट है उनको, ठीक है ना? हाँ। मगर जो अब्राह्मण होते हैं उनको, है कि नहीं, वो भी द्विज होने का योग्य है, तो कब होंगे? उनको कब करा जाएगा? तो शादी से पहले उनको करवाना। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा। एंड ब्राह्मण में से
कितना साल? 12 साल? नहीं 12 नहीं है, ये 7, 8, 9 बेसिकली 9 तक जो सबसे अच्छा टाइम होता है 9 तारीख, 7 से 9 तक, ठीक है ना। हाँ। फिर उसके बाद में आप मतलब बड़ा के 12 तक आप खींच सकते हैं। अच्छा। बट बेसिकली ये 7, 8, 9 जो है ना, ये सबसे अच्छे टाइम होता है, 7 नहीं तो 9, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीला पूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंध वाहन वायु देव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। एक मिनट, श्लोक संख्या 5 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। हनुमान को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंध वाहन वायु देव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। But understand this point? What? No. What is this? What happened? What happened to Hanuman? Well, he reborn. He born again. No. Born again means? Again means he was ready to receive the knowledge. When it Upanan is called the rebirth. Okay. Yeah. Dvija मतलब second birth. Okay. First birth is from mother. Second birth is from Guru. Okay. Guru. So here, who is the best Guru in the world? Surya Bhagwan. No, not Surya. Here, who is giving Upanan is Brahmaji. Brahmaji, Surya. Brahmaji is giving Upanan and then sending him to Surya. Okay. I see. Thank you. Thank you, Sensei. Sensei, एक चीज बताए यहाँ पे, as story I understood कि पवन देव जी stopped the pranavayu on all the srishti, all the jivas, but in this context, as his child, मतलब ये नहीं समझे just because हनुमान जी का उपनयन हुआ, then he was sent for study, then pranavayu started. How should I relate this story? मतलब उपनयन समझ में आ गया, लेकिन आपको देखिए ये एक तो पहले आपने स्टोरी जो है ना उसका जो आधि भौतिक ये समझ लिया क्या है कि इनका ऐसे हुआ इसकी वजह से है कि नहीं, इंद्र ने उसको वज्र मार दिए, वज्र मारने के बाद ये हो गया, फिर ये तो कहानी के हिसाब से आप समझ लिया आप एक वन साइड। सेकंड फिर आधि है कि नहीं, आधि दैवी के हिसाब से क्या है कि ये तो बेसिकली कौन है, ये देवता है कि नहीं, कौन, हनुमान है कि नहीं। तो देवता का योग्य होना चाहिए, पर उनको क्या मिला, उनको एक बंदर का पोस्ट मिला है, ठीक है ना। तो फिर उनको देवता को कैसे फिर नहीं है, उनको फिर मिला है क्या है कि ब्रह्मा जी से उनको ये मिला है, वो ये सब उनका कैसे है कि नहीं, उनका सारे देवता को वरदान मिला है कि नहीं, सूर्य से उन्होंने ये पाए। इस तरह से आपको उसको तीन तरह से अलग अलग समझना चाहिए उसको। ओके, समझ गया। हाँ, थैंक यू सेंसे। मतलब ये वाला पार्ट जो है कि सारे प्राणियों में प्राण वापस से आ गए, दिस इज मोर ऑफ आदि भौतिक, उसमें देख रहे हैं मेरे पुत्र का नुकसान हुआ। अंडरस्टूड, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। हनुमान को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंध वाहन वायु देव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। वायुदेव को गंध वाहन, अच्छा, क्योंकि गंध को कौन वाहन करते हैं, वो लेके जाते हैं इधर से उधर। वायु, आपके पास जो गंध आता है आपके पास है कि नहीं, फूल का गंध आपके पास आ रहा है, फूल तो है कि नहीं बहुत दूर 100 मीटर के आगे है, और आपके पास फूल का गंध कैसे आ गया, थ्रू एयर। हाँ, वायु के द्वारा, इसलिए गंध वाहन कहा गया। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, ठीक उसी तरह जैसे हिम युक्त वायु के आघात से
मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करिणियां सुशोभित होने लगती हैं। तदनंतर 3 युग्मों से फुटनोट 1, 3 युग्मों का तात्पर्य यहाँ 6 प्रकार के ऐश्वर्य से है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये ही 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। इसको कहते हैं स्वभाग, ठीक है ना, भगवान का जो भाग है यही है, ठीक है ना। हाँ संजय, थैंक यू संजय। तदनंतर श्लोक संख्या 7, तदनंतर 3 युग्मों से संपन्न प्रधानतः 3 मूर्ति धारण करने वाले 3 मूर्ति, फुटनोट 2, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये ही 3 मूर्तियां हैं। फुटनोट 3 मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोक रूपी गृह में रहने वाले तथा 3 दशाओं से, फुटनोट 3, बाल्य, पौगंड तथा कैशोर, ये ही देवताओं की 3 अवस्थाएं हैं। बाल्य, पौगंड तथा कैशोर। वृद्धावस्था वृद्धा नहीं होता ना उनका, वृद्धा कोई देवता बूढ़े लग रहे हैं क्या? नहीं होते, सॉरी से। ये ही देवताओं की 3 अवस्थाएं हैं। ओके, थैंक यू से। फुटनोट 10, तथा 3 दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं, तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा। सुनिए, इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। तब सुंदर मुख वाले सहस्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूं कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। इसके बाद वहां अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी, तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। कौन कह रहे हैं? सूर्य देव सिंह थे, है कि नहीं? हाँ। तो ये मतलब ये प्रतिज्ञा कर रहे कि मैं ही उनको ज्ञान, सारे ज्ञान मैं ही दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे फॉर डूइंग दैट ड्यूटी। श्लोक संख्या 14, इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी, तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला ना होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते जो हनु आपको उस दिन बोला था, हनु का अर्थ क्या है? एक है ठुड्डी और दूसरा होता है जो ज्ञान को हनु लास्ट टाइम बोले थे, ठीक है ना। तो ये जो इन्होंने, इंद्र ने क्या किए, उनका ठुड्डी को तोड़ दिए। हाँ। ठुड्डी को तोड़ने मतलब क्या होता है कि नहीं? जितने हमारा शब्द निकलता है
इसके लिए सहायक को कौन उसका सहायक होता है? अच्छा, हाँ सेंसे, थ्रोट का पोर्शन ठुड्डी से जो ज्वाइन करता है ऊपर नीचे। अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, हाँ, आप ठुड्डी को बिना हिलाए आपने कोशिश करिए, नहीं पढ़ सकते सेंसे, ठीक है नहीं? हाँ। तो जो बंदर क्या पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता सेंसे। क्यों पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता? क्योंकि बंदर का मुंह जो ठुड्डी होती है वो आगे निकली होती है, प्रोजेक्टेड। हाँ, उसको वो ठुड्डी से और कभी है कि नहीं वो पढ़ नहीं सकता है, ज्ञान ये नहीं कर सकता है उसको। वो ठुड्डी को हम मनुष्य का क्या होता है, पूरा हर वक्त वो हिल सकता है इस तरह से, हाँ, है कि ठुड्डी उसको कहते टूटी हुई ठुड्डी, ठीक है ना, धनु, जिसकी वजह से वो शब्द को उच्चारण कर सकता है ठीक से, ठीक है। इसलिए है कि नहीं, इंद्र ने क्या कर दिया, उसको ठुड्डी वज्र से उसको क्या कर दिया, उसको टुंडन करके लायक कर दिया। हाँ, कर दिया कि जो जिससे शब्द निकल सकता है। तो बंदर का शब्द कभी बंदर की बात नहीं कर सकता है, ठीक, खा सकता है, खाने के लिए उनका ठुड्डी हिल सकता है, मगर बात करने के लिए जितनी चाहिए उतने हिल नहीं सकता है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, उस हिसाब से तो इंद्र जी पहले गुरु नहीं हुए जिन्होंने प्रिपेयर किया। हाँ, तो ये ना सारे इंद्र तो कोई राक्षस नहीं है ना। इंद्र को हम ये नहीं समझना चाहिए ये इंद्र कोई राक्षस नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन ये इंद्र तो भगवान है, और भगवान तो कोई साधारण भगवान नहीं है, सारे देवताओं का राजा है, सबसे महान है कि नहीं। हाँ। जो एक्चुअली बेसिकली जो काम है कि नहीं कोई भगवान नहीं कर सकते हैं, वो इंद्र ही कर सकते हैं, क्योंकि सारे देवताओं का राजा है, ठीक है ना। हाँ, तो उनको डोंट टेक कि इंद्र आज हम लोग क्या करते हैं उसको ले लेते हैं जैसे कि आज ही से डेमन, इज नॉट ए डेमन, इंद्र भगवान है, ठीक है ना। सिंसे उसी रूप में जब हम इंद्र से इंद्रियों को समझते हैं तो वही तो हमें सब संसार में इंद्रियों को सो नहीं। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंद्र कौन है, इंद्र इज दी सारे देवताओं का राजा हाँ। है कि सभी देवता से ऊपर है ये, ठीक है ना। तो पहले उन्होंने क्या, उनका काम क्या किया उन्होंने, वो ठुड्डी को उन्होंने तोड़ दिए, यूज कर दिए, हाँ। जिससे वो बात करने में सक्षम हो गए, ही बिकम एलिजिबल फॉर स्टडी। अब हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं, नव व्याकरण पंडित, उनसे बड़ा वक्ता कोई नहीं है। और कोई बंदर है और वक्ता कैसे हो जाते हैं, है कि नहीं। एक बंदर और बड़ा वक्ता है, ये तो कोई नहीं लगता नहीं। उसका ठुड्डी मनुष्य से भी ज्यादा अच्छा बनाया गया। ये कौन बनाए, इंद्र भगवान ने बनाए, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे, थैंक यू। टोटली मीनिंग डिफरेंट हो गया सेंसे। अभी तक ये लगता था कल्प्रिट है कि वज्र से गिरा दिया हनुमान जी को। नहीं, ठीक है, नहीं कहानी के लिए तो सही है। इसलिए आपने पहले जब हमको कहानी पढ़ी तो ओके, आप वही कहानी को आपने 50 साल के बाद तो आप वही कहानी कहते जाएंगे तो फिर कौन पढ़ेगा उसका। अच्छा ये हनुमान असली बंदर तो यही है ना, तो फिर उनको है कि नहीं, वो क्यों फल सब समझ के सूर्य को खाने जा रहे थे, इतने बेवकूफ थे क्या, है कि नहीं। और उसके साथ साथ पिता भी जा रहे हैं, वो तो ठीक है छोटा बच्चा गलती कर दिया, उसका पिता भी क्यों जा रहे थे, लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे, तो जाओ खाओ फल, है कि नहीं। वो भी उसका मतलब भाई भी उससे ज्यादा पुलिस है कि नहीं, ये हो जाता है कि नहीं। अरे भाई नहीं, उसका हाथ में और कुछ है कि नहीं। फिर उसको कौन मारते हैं ना, ये इंद्र मारते हैं, है कि नहीं। ये सब सुनने से आपको क्या लग रहा है, मेडिटेशन करने के लिए टॉपिक मिलता है, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 14। इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला ना होगा। है बंदर, और शास्त्र ज्ञान से कोई दिखा भी नहीं कोई बंदर जो शास्त्र ज्ञान से सबसे ये हुआ है कि नहीं, वो नहीं है, ये साधारण ये नहीं है कि नहीं। इसलिए उसका ठुड्डी ऐसे बनाया गया है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर क्या इसका क्या कहने का क्या अर्थ हुआ? यूजुअली मनुष्य, हम सब जीव वरुण के पास में
बस के संसार में रह जाते हैं और मृत्यु। वो नहीं है, नहीं इन्होंने क्या कहे, इन्होंने क्या कहे, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इसकी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, उसका मतलब लगभग जो मृत्यु होता है उसका कारण कौन है? वरुण जी। वरुण का पास, मतलब जैसे हम देखिए, ये जो हम लगभग लोग जो मरते हैं हाँ। खाने से, ज्यादा खाने से, उल्टा खाने से। क्यों उल्टा खाते हैं, क्यों ज्यादा खाते हैं? क्योंकि हम वरुण पास से बंधे हुए हैं, है कि नहीं? इसीलिए बीमारी, जितने बीमारी होता है उसका 90% कारण क्या है कि उल्टा सीधा हम खाते हैं। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, ऐसा ना, तो है कि नहीं? ना पीते हैं, कोई दारू पीता है, कोई ये करता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पास से बंधा हुआ है, वरुण पास से। ठीक है ना? और उससे वो बीमारी पड़ा हुआ है उसको। खाने पीने से ही ज्यादातर का बीमारी आता है उसमें से, है कि नहीं? तो आप कंट्रोल कर दिया, है कि नहीं? तो देखिए जंगली पशुओं को जितनी बीमारी नहीं होता है, क्यों? वो खाने पीने में उनका कंट्रोल रहता है। ठीक है ना? जैसे यही पढ़ाए थे अब गीता में, योगी पूरा खाने का कंट्रोल, व्यायाम। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरे पास से बंधे हैं। उसका मतलब वरुण जी ने क्या, हमें क्या वरदान देंगे? मुक्ति दे दिया कि हम उनका पास से बंधे नहीं होगा। उसका मतलब हम पास से बंधे हो गए, हम उल्टा सीधा खाना खाते हैं। ठीक है ना? हम ज्यादा खा लेते हैं। क्यों ज्यादा खाते हैं? क्योंकि हमने पास में बंधे, पास से बंधे हुए हैं। ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। तदनंतर पिंगल वर्ण की एक आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूं कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। सिंसे, यहाँ जितने लोग भी वर दे रहे हैं वो एक तरीके से अपने जो उनकी शक्ति है, जैसे इंद्र का वज्र या वरुण जी का पाश, ये सारे अपने उन सब चीजों को निष्फल किए दे रहे हैं। मतलब इस पे काम नहीं करेंगे हनुमान जी पर। क्योंकि जो साधारण जो जीव जो है, इसी द्वारा उनका क्या होता है कि डाउनफॉल होता है। ठीक है ना? अच्छा। और ये उन्होंने क्या कर दिया, उनको बंद करा दिया, है कि नहीं? कि इट विल नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। अच्छा, निष्क्रिय कर दिया हनुमान जी पे। थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 702। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। श्लोक संख्या 19। अभी ये क्या है? रुद्र का क्या है? उनका क्या आयुध था? त्रिशूल ना? हाँ, त्रिशूल से ये नहीं होंगे। फिर क्या है कि यूजुअली जो मनुष्य क्या होता है कि अहंकार और उनका क्रोध के द्वारा नाश होता है। इससे भी वो नहीं हो। इसीलिए हनुमान जी के पास कभी ना क्रोध आता है, ना उनका पास कोई अहंकार के रूप ही है। ठीक है ना? ये रुद्र का वरदान। ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 19। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर उसे इस प्रकार वर दिया। देखिए उनका क्या कहा कि बाल सूर्य, है कि नहीं? बाल सूर्य मतलब कौन है? सूर्य का शिष्य होने के कारण से उनका वो बाल सूर्य कहा गया। ठीक है ना? अच्छा। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 20। मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। तत्पश्चात हनुमान जी को इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत देख 4 मुखों वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे वायु देव से बोले, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा।
युद्ध में कोई भी इसे जीत ना सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपि श्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। अभी क्या दो पढ़ा है, क्या पढ़ा अभी? इसकी गति नहीं, एक तो उसका आदि भौतिक के हिसाब से, एक हनुमान करके कोई थे जो है उनको भूख लगा, उनको फल है कि सूर्य को देख के उसको फल सोच के वो गए, उसका ये पकड़ने जाने के टाइम ये ऐसे इसको आदि भौतिक। फिर आदि दैविक हिसाब से आने पड़ा कि भाई ये है कि नहीं, उनको वायु देवता का बल से उनको ये सब मिला है कि नहीं। हाँ। फिर आदि आध्यात्मिक हिसाब से क्या है कि आध्यात्मिक हिसाब हनुमान जी क्या है कि हमारा चित्त है जो प्योरिटी है, जो ये सत्संग प्राप्त हो चुके हैं, है कि नहीं, ये सारे है कि नहीं, इंद्र ब्रह्मा है कि नहीं, ये शंकर, ये सबका सत्संग प्राप्त होने के बाद जो चित्त जो है वो इसी हिसाब से चित्त है, ठीक है ना। तो वो चित्त क्या है, उसका अच्छे क्या है बुरे क्या है कि वो चित्त का पास इतने उसका पास ये है, क्या कहते हैं, इतने बल है, उसको वो कभी याद नहीं रहेगा, ये शाप मिल गया है कि नहीं। अभी देखिए कि हमारे अंदर में सबसे पावरफुल कौन है? चित्त है सिंसे, मगर वो अभी सबसे जो बिल्कुल पावर किसका नहीं है, वो कौन है अभी? मन से नहीं, चित्त ही है, सबसे ज्यादा पावरफुल चित्त है, और जो सबसे कमजोर भी है वही चित्त है। हाँ। है कि नहीं? क्यों? वो अपने बारे में उसका कोई ज्ञान ही नहीं है, समझ लो। ये चित्त चाहेगा तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। ये पूरा भगवान के साथ मिल जाएगा जाके, है कि नहीं। तो ये पूरा राम जी के साथ दोस्ती करके वहां बैठ सकता है, मगर वो नहीं जानने के कारण से सबसे कमजोर कौन है हमारे अंदर में? चित्त है सिंसे, कमजोर हो गया है कि नहीं। अब समझे मेरी बात को? सिंसे इसमें थोड़ा जो कंफ्यूजन है सिंसे, चित्त सबसे शक्तिशाली है, लेकिन चित्त को उसकी शक्ति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सबसे बेवकूफ बन के वो सो रहा है कि नहीं। अभी देखिए, अभी ये सब क्या कहते हैं, सभी जो बंदर जैसे कर रहे हैं वो भी ऐसे बंदर नहीं कर रहे हैं। कौन? हनुमान जी भी, हाँ, है कि नहीं। हाँ। तो उनको यही राम जी पूछे ना कि भाई इतने पावर है, आप कह रहे हैं इतने पावरफुल है, फिर जब है कि नहीं बाली ने उसको मार के सुग्रीव को ऐसे कर रहा था, हाँ, और ये उसके साथ छुपे बैठे हुए हैं, है कि नहीं, क्यों उसके साथ हेल्प नहीं किए, है कि नहीं। ये हनुमान जी पावरफुल है कि बाली से भी बहुत पावरफुल है, शक्ति का ज्ञान होते हुए भी वो डर मार के जाके छुपे हुए हैं यहाँ पे, है कि सुग्रीव के साथ क्यों छुपे हुए हैं? अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। हाँ। तो इसको ज्ञान जब तक नहीं कराएगा तब तक वो ऐसे ही छुपे रहते रहेंगे। हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो अभी ये हनुमान जी का यही तो हमारे अंदर में, हमारे जो चित्त जो है, सारे सत्संग सब कुछ पावरफुल है, सबसे पावरफुल है, मगर हमेशा क्या कर छुपे बैठा रहता है, करके बाहर छुपे रहता था, है कि नहीं। हाँ सिंसे जी बताइए, जो द इंस्ट्रूमेंट विच एक्वायर नॉलेज, जैसे मैं भी ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, तो मुझे हर समय लगता है जैसे बुद्धि गुहा, इंटेलेक्ट सेटिस्फाई होगा, फिर जाके चित्त के पास नॉलेज पहुंचेगी, लेकिन अभी आप समझा रहे चित्त के पास नहीं पहुंचने, वो तो ना तो अभी साथ पहुंचेगी, ना तो कभी नहीं पहुंचेगी। ये तो फिर अभी जो हम क्या कर रहे हैं, ये बुद्धि का ही पार्ट बन जाता है, ये चित्त के पास पहुंचता नहीं है। अच्छा, है कि नहीं। अच्छा। ये जो है, जो हमने जितने ज्ञान प्राप्ति करते हैं, हाँ, चित्त के पास पहुंचता नहीं है कि नहीं। ये मोटा होता रहेगा, कौन? बुद्धि मोटा होता रहेगा। बृहस्पति क्या है, सबसे मोटे हैं, सबसे बड़े हैं हमारे, है कि जितने ग्रह के अंदर सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, बृहत मतलब सबसे बड़े पति है कि नहीं। क्योंकि हनुमान जी के पास, हनुमान जी मोटे नहीं है कि नहीं, उनके पास पहुंचने नहीं देते। हाँ, ठीक है ना। हाँ। थैंक यू। ये होता है आध्यात्मिक हिसाब से। अच्छा, हाँ जैसे अब कैरेक्टर में भी देखा, हनुमान जी जब तक जामवान नहीं याद दिलाएंगे, तब तक उन्हें याद नहीं, कोई भी चाहे हनुमान जी जामवान हो ना कोई उनको याद दिलाने से, उस टाइम पे जामवान थे, हमेशा जामवान तो नहीं रहते ना, नहीं रहते, कोई उनको याद दिलाने से, है कि नहीं, फिर वो जागते हैं, है कि नहीं। ओके, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 23। नमस्कार। नमस्कार। प्रश्न थिला
एक प्रश्न था। हेलो, हाँ बोलिए मनीला जी, मैं बाद में बोलता हूँ। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। संजय, ये जो उनका आवाज नहीं आ रहा था। आपकी आवाज नहीं आ रहा है। दिलाने के बाद दोबारा बोलिए। थैंक यू भवानी जी। संजय, जब ये चित्त को एक बार याद दिलाने के बाद वो परमानेंटली याद रहता है। अच्छा, हाँ, एक बार मरबा याद दिलाना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम याद दिलाने, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र इसको एक बार याद दिलाने के बाद फिर वो जाग जाते हैं। ठीक है ना। हमारे चित्त जाग जाने के बाद क्या होता है कि नहीं। देखिए, पहले क्या होता है कि हम जब पढ़ने का टाइम पे आप पढ़ सकते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पढ़ने का समय कहाँ है, अभी तो मेरा काम का समय है, मुझे कर्म करना है, मुझे ये नहीं करेगा मेरा नौकरी चला जाएगा। अब इस तरह से अब पढ़ने के लिए भी हमको इतना मुश्किल पड़ रहा था, है कि नहीं। तो धीरे 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 क्या हुआ कि हमें इतने पावर मिल गया कि हम पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। तो चित्त का सबसे जो है ये हमारे इतने पावरफुल नहीं है बेसिकली, क्योंकि उसके पास शास्त्र ज्ञान, गुरु का ज्ञान नहीं मिला अभी तक। ठीक है ना। थैंक यू संजय। ओके। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। पूछ रहा था कि हनुमान जी को इतना जब पहले भी पढ़े थे, बुद्धि, गति और वेग में कोई भी पार नहीं सकता, तो उनको मालूम नहीं था उनका बल, इसलिए उन्होंने दो जो बाली को नहीं मार पाए, लेकिन रावण को तो मार सकते थे। लेकिन रावण से हार के आगे क्यों? सिर्फ वो नहीं, रावण से हारे नहीं है इसीलिए। नहीं, रावण से हारे नहीं है। रावण से हारे क्या कभी? मूर्छित हो गए, उठ के फिर रावण को मारे, रावण ने फिर उनको मारा, उनको मारे, उसके बाद उन्होंने चले आए राम, उसके बाद उनको मार दिए रावण को। बेसिकली क्या है कि वो रावण के साथ रावण को नहीं मारा उसको ना, उन्होंने रावण से लड़े, है कि नहीं। उन्होंने जानते थे कि रावण को मारने के लिए भगवान राम का पैदा हुए हैं, तो बेकार में मैं बीच में फंस के मैं उनका क्यों कर्म में बाधा दूंगा। इसीलिए हनुमान जी रावण साथ कभी लड़े नहीं है। ठीक है ना। अक्षय कुमार को उन्होंने मारे, है कि नहीं, और लड़े और मारे, मगर रावण, कुंभकर्ण, ये बाकी जो रहे हैं उनके साथ कभी उन्होंने लड़ाई किए नहीं है कि नहीं। लंका को ध्वंस कर दिए, ठीक है ना, मगर रावण के साथ उन्होंने लड़े नहीं कभी। ठीक है ना। ओके, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 23। मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत ना सकेगा। जब सच में लड़ाई करेंगे तो कोई नहीं जीत सकता है। हनुमान जी का ये पावर, इतने पावर है तो उनको जीतने के लिए कोई भी पैदा नहीं हुआ है, इतने पावरफुल है। ठीक है ना। जो बल भगवान के पास है कि नहीं, वो चित्त के पास, हमारे पास चित्त में है, मगर वो जानता नहीं है अपना पावर, बस इतने ही फर्क है। हाँ, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 24। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी, तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपि श्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने हनुमान को, ये रावण को मारे नहीं है, और मारने के लिए सारे कर्म की व्यवस्था कर दिए। ठीक है ना। उनके बिना रावण नहीं मरता था। ठीक है ना। उनको जैसे पूरा ही उसका 90% मार दिया उन्होंने। ठीक है ना। इतने उनका करने का कैपेसिटी उनके पास था।
हाँ, सिंसे पूरा विजिट करके आए थे लंका में, कौन सी चीज कहाँ पर है। हाँ, सब कुछ करके आए, मगर मारे नहीं, क्योंकि उनका काम मारने का उनका काम नहीं था। हाँ, थैंक यू सिंसे। इसलिए वरुण जी ने क्या किए, है कि नहीं, जब जब रावण गया तो वो क्या क्या कहाँ गए थे सिंसे हाँ, म्यूजिक सुनने चले गए थे। हाँ, डांस डांस म्यूजिक सुनने के लिए चले गए थे क्यों, अब उससे लड़ा कि भाई वरुण जी मार सकते हैं, मैं उसको उनको मारने का उनका इनका इंटरेस्ट नहीं है ना, वो जानते थे कि मेरा मेरा ये शिकार नहीं है, मैं उसके क्यों बेकार में अपना टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा है कि चलो डांस सीखने के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना। और ब्रह्मा जी वर दे चुके हैं, देवता तो मार नहीं सकते। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 26। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। श्री राम इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। इनसे एक प्रश्न है, सिंसे जैसे यहाँ पर अंजना माता के बारे में बताते हैं, तो देखा जाता है हर इतने बड़े देवता या फिर भगवान को पाने के लिए कोई ना कोई माँ बहुत बड़ी तपस्या करती है, जैसे दीति है, अदिति है, ये लोगों ने किया है। तो ऐसे अंजना माता ने क्या ऐसा कुछ? हाँ, उनका कहानी आता है, उनका कहानी कौन सा पुराण में आता है, बहुत लंबा आता है, उनका क्या 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 तपस्या की थी, क्यों ऐसे उनको हनुमान से, है कि नहीं, इसने महान पुत्र प्राप्ति हुआ है कि नहीं, उनके बारे में काफी वो क्या थी बेसिकली, है कि नहीं, बहुत लंबा, मेरे ख्याल से कहाँ है वो, काफी लंबा कहानी है ये। हाँ जी, इसके बारे में। हाँ, सिंसे वो पुंजिक स्थल अप्सरा कुछ थी ना? पुंजिक नहीं, अप्सरा तो थी, मगर इनका नाम जो है, अच्छा, कुछ है तो अप्सरा ही थी। और इनके बारे में कौन सा अभी रिसेंटली कहीं पढ़े थे हम उसका, इसके बारे में शायद हम कहीं देखे पुंजिक स्थल अप्सरा, और इंद्र जी आके बोलते तुम्हारा काम हो गया, अब वापस आओ, तो बोलती है नहीं मुझे रहने दो थोड़े टाइम। पता है कहाँ पढ़े थे हम इसके बारे में, रिसेंटली पढ़े थे हम। ठीक है, मैं याद करता हूँ, रिसेंटली पढ़े थे हम लोग। ठीक है। श्लोक संख्या 29। थैंक यू सिंसे। उन दिनों वेग से भरे हुए ये वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रमों में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधन भूत श्रुक श्रुवा आदि को तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे गए वलकलों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रव पूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य कर दिया है। यह बात सभी ऋषि जानते थे, अतः इनकी शक्ति से विवश हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी तथा वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया, तो भी ये वानर वीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। ये जो भृगु और अंगिरा वाले जो है वो थोड़ा गुस्से ज्यादा होंगे होता है, ठीक है ना। हाँ, तो उनको गुस्सा आ गया, ठीक है ना, शाप देते हैं बहुत जल्दी। श्लोक संख्या 33 फिर से पढ़ रहे हैं। इससे भृगु
और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। रघुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पा दुख को स्थान न देकर इन्हें शाप देते हुए कहा। अगला पृष्ठ संख्या 703, श्लोक संख्या 35। वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर ये उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। वाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षरजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। वे वानर राज ऋक्षरजा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुए। उनका देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर वाली को राजा और वाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। अनिल सर, एक मिनट। से ये जो वर्ष 31 और 32 में 38 से जो बोल रहे हैं कि जाके हनुमान जी जो महर्षि लोग जहाँ तपस्या कर रहे थे, उनका यज्ञों पर जगह पात्र सब फोड़ डालते थे, ये आधिभौतिक से तो समझ में आया है कि कहानी के हिसाब से। तो ये आध्यात्मिक हिसाब से होता है कि जब ज्ञान का शक्ति आ गया है, अहंकार कभी कभी बढ़ जाता है, ये मीनिंग है क्या? हाँ, कुछ मतलब आप जैसे आपका पावर होने से आप क्या क्या कभी करते हैं, क्या करते हैं आपको पता ही नहीं है कि नहीं। समटाइम्स देखिए आपका आध्यात्मिक पावर आपका जब खुद बढ़ जाता है तो अनजान में आपने बहुत कुछ सारे कुछ कर देते हैं, करते ही नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो दूसरे का नुकसान पहुंच जाता है कि नहीं। क्यों? आपका पावर हो गया। अभी देखिए आपने इतने सारे जो ये किए हैं, क्या कहते हैं, पूजा पाठ ये सब करने के बाद आपका अंदर में बहुत कुछ पावर आ गया, ठीक है ना। और वो पावर को आपका क्या अनजान जाने अनजान में आप क्या करते हैं, बुरा इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। नमस्कार। एक प्रश्न था जो पहले भी पढ़े थे कि राक्षस लोग तपस्या में भंग करने के लिए हाड़ मांस रक्त का वर्षा करते थे और सब विघ्न करते थे ऋषि मुनियों का। तो उसी हिसाब से और हनुमान जी जो विघ्न कर रहे हैं अभी तपस्या में ऋषियों का, कैसे देखा जा सकता है? देखिए जो राक्षस लोगों ने जो क्या डाल रहे थे, क्या कर रहे थे, हाड़ मांस रक्त का कर रहे थे वर्षा इसके। तो उसका मतलब क्या है? देखिए जो राक्षस क्या हुए, हमारा डिजायर हम यज्ञ करने जा रहे थे, हमको खाने में मन हो गया कि हम मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, दारू पियेंगे, कभी कभी मन में आ जाता है। ये कौन दिया हमको? ये राक्षस ने हमको ये डाल दिया है। तो उसमें क्या हमारा विघ्न हो जाता है, ठीक है ना, ये सब करने में, ठीक है ना। तो अब ये जो है हनुमान जी जो कर रहे थे, है कि नहीं, ये क्या कर रहे हैं कि जो कर्म कर रहे हैं इसके बीच में वो जो हमारा जो तोड़ फोड़ हो जाता है कि नहीं, इसको कहते हैं जैसे कि हमने कोई यज्ञ करते हैं तो ये फाट गया, है कि नहीं, तो ये बंद हो गया, ये जो काम होता है इसको हनुमान जी का ये काम मान लीजिए उसको, है कि नहीं, जो विघ्न होता है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। एक होता है हमारे डिजायर के कारण
और एक होता है क्या है कि किसी इसके कारण, क्या कहते हैं, जो प्रैक्टिकल कारण, विघ्न के कारण, ठीक है ना। ये दो अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने चाहते हैं कि कल सुबह हम उठ के हम अग्निहोत्र करेंगे और सुबह उठ नहीं पाए, है कि नहीं, हम इतने थक गए थे रात को, उठ नहीं पाए, तो अग्निहोत्र बंद हो गया, है कि नहीं। तो क्यों बंद हो गया? न रात को ज्यादा है कि नहीं, मेहनत करने के बाद उठ नहीं पाए और सुबह नहीं उठने के कारण से हम यज्ञ नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये कारण है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसर। श्लोक संख्या 40। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। देखिए ये क्या है, ये बचपन में ये दोनों का अच्छा स्वभाव था, है कि नहीं। तो उसका मतलब हम बचपन में हमारे प्रारब्ध कर्म और जीव ये दोनों बराबरी साथ साथ चलते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक है ना। ये जो लड़ाई होता है हमारे प्रारब्ध के साथ, कब? थोड़ा ज्ञान आने के बाद, थोड़ा बड़े होने के बाद, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, तब डिजायर को फलीभूत करने की इच्छा जागृत हो जाती है। हाँ, तो फिर प्रारब्ध से हम लड़ना शुरू कर देते। थैंक यू सिंसे। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। श्लोक संख्या 41। श्री राम, फिर जब वाली और सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ, उस समय ये हनुमान जी शापवश ही अपने बल को ना जान सके। देव वाली के भय से भटकते रहने पर भी ना तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ और ना स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। देखिए ये हनुमान जी को खुद पता नहीं चला, ना सुग्रीव को पता चला, है कि नहीं। दोनों ही अज्ञान होने के कारण से वाली पावरफुल हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हमारे न चित्त को पता है न जीव को पता है। जीव को पता नहीं कि मेरे साथ चित्त है, न चित्त को पता है कि मैं इतना पावरफुल हूं, है कि नहीं। इससे है कि जीव क्या करता है, हमेशा अपने को छोटा मान के वो लड़ता प्रारब्ध से और हमेशा मार खाता है, ठीक है ना। इससे बाहर कैसे निकले इससे? ये तो मतलब मेरी अभी की गति बता रहे हैं आप, तो इससे बाहर निकलने का अर्थात कि चित्र को सशस्त्र ये है ना कि आपको दोस्ती करना पड़ेगा किससे? शास्त्र से नहीं, राम जी से, है कि नहीं। राम से दोस्ती करने से राम जी आके वो बाली को मारेंगे, है कि नहीं। और राम जी जब आएंगे हनुमान जी भी जगेंगे अपने आप। जब तक हनुमान जी, राम जी जब नहीं आए थे, हनुमान जी एक बंदर बन के बैठे थे, ठीक है ना। हाँ, फिर बॉस बदल लिया उन्होंने। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 42 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्री राम, फिर जब वाली और सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ, उस समय ये हनुमान जी शापवश ही अपने बल को ना जान सके। देव वाली के भय से भटकते रहने पर भी ना तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ और ना स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। सुग्रीव के ऊपर जब वह विपत्ति आई थी, उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसीलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर ना सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। ये असीम शक्तिशाली कपि श्रेष्ठ हनुमान
व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रख कर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। अभी समझ में आया ये बात? जिनसे सूर्य देव से ज्ञान ग्रहण मतलब वही गुरु थे। तो जब सुबह गुरु से लेकर गुरु तो बहुत दूर है। हाँ ठीक है, तो गुरु उनसे बहुत दूर है, तो ज्ञान कैसे प्राप्ति करेंगे? जो शास्त्र का अध्ययन करते थे वो सूर्य देव की तरफ रखकर सुबह से दोबारा पढ़िए उसको। अच्छा संजय, श्लोक संख्या 45। ये असीम शक्तिशाली कपि श्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रखकर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। कहां से कहां तक जाते थे? जैसे सूर्य जहाँ उदय होते हैं मतलब पूर्व से पश्चिम तक। तो मतलब जैसे जैसे सूर्य आगे चलते रहेंगे उनका आगे आगे ये चलते रहते हैं। ठीक है ना, तो उससे ज्ञान एक तो शास्त्र है और दूसरे से एक तो सूर्य है कि नहीं, ये दोनों से उनको ज्ञान प्राप्ति होता था। ठीक है ना। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 46। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। इसको समझ में आया आपको? लोपा जी समझाओ। पहला संशय क्या क्या दोबारा पढ़िए इसको। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह क्या है? इनसे सूत्र महाभाष्य पहले सूत्र, वार्तिक, महाभाष्य, संग्रह। इसमें खाली महाभाष्य, सूत्र और वार्तिक जो वार्तिकाकार इतना समझ में आया, संग्रह का समझ में नहीं आया संसी। क्या कौन सा सूत्र? जैसे धर्म सूत्र, गृह सूत्र, ब्रह्म सूत्र। नहीं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हनुमान जी? क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण। तो व्याकरण में धर्म सूत्र कहाँ से आ गया? ब्रह्मसूत्र कहाँ आ गया? पाणिनि सूत्र संसी। पाणिनि सूत्र। ठीक है ना। तो वृत्ति है कि नहीं, उसको वृत्ति है कि नहीं, काशिका वृत्ति कहते हैं उसको, है कि नहीं? कौन सा वृत्ति संसी? काशिका वृत्ति है उसका एक है, और है कि नहीं वार्तिक मतलब कात्यायन वार्तिक लिखने वाले कौन? कात्यायन, है कि नहीं? महाभाष्य होते हैं पतंजलि, है कि नहीं? तो इसीलिए मुनित्रय कौन कौन होते हैं? एक होता है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इसको तीनों का मुनित्रय कहा जाता है, व्याकरण का मुनित्रय। ठीक है ना। तो ये सब उनका चलिए आगे ये हो जाएगा, ये सब एक नहीं। और लास्ट संग्रह से कौन है? संग्रह मतलब बाकी जो उसके बाद में जो बना हुआ है कि जैसे कि ये क्या कहते हैं, जो ये लिखे हैं क्या कहते हैं, नीति शतक जो है लिखे, कौन लिखे? तीनों शतक जो भर्तृहरि के लिखा हुआ, उनका भी शास्त्र को उनको भी संग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। तो भर्तृहरि भी व्याकरण का ऊपर लिखे हैं। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू से। श्लोक संख्या 46। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। देखिए यहाँ पे सारे जो हनुमान जी के बारे में जब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्हाट इज टॉपिक? नव व्याकरण पंडित। हाँ, इनको नव व्याकरण पंडित कहा जाता है।
है कि नहीं? तो नव व्याकरण पंडित क्यों कहा? तो वेदांत का पंडित नहीं कहा गया, लेकिन न्याय शास्त्र धर्मशास्त्र नहीं, व्याकरण पंडित क्यों कहा गया? क्योंकि ठुड्डी तोड़ दी थी और जो वाणी हाँ, तो ठुड्डी तोड़ के उनको क्या, उनको है कि लैंग्वेज का ज्यादा उनको भरा गया था, ठीक है ना? तो ठुड्डी तोड़ हनु मतलब यहाँ पे कौन सा ज्ञान है? शब्द ज्ञान, ठीक है ना? शब्द ज्ञान मतलब व्याकरण ज्ञान, ठीक है ना? पूरा शब्द ब्रह्म। हमेशा उनके बारे में जब बात होता है कि वेदांत न्याय ये सब बात नहीं होता है, ये तो थोड़ा बहुत आता है, और मेनली क्या है? व्याकरण ज्ञान, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 46। हनु के बारे में, हनुमान मतलब जो भाषा का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, इसको हनुमान, ठीक है ना? तो ठुड्डी होता है, ठुड्डी से ही सब होता है। थैंक यू सिंसे हनुमान जयंती पे टॉपिक रखेंगे। श्लोक संख्या 46। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह, इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। एक बार मुकेश जी एक बार हनुमान जयंती में उन्होंने उनका ये हुआ था, ये प्रश्न किए। मुकेश जी है क्या? नहीं है आज। तो वो एक बार मुकेश जी वातावरण नाम का एक बार हुआ था, बहुत पहले। अच्छा। I have to, yeah. Okay. And Sensei, I have the question. Hanumanji always looking at sun, which is his Guruji, from sunrise to sunset, which means he tried to copy what Suryaji is doing, or Karmase, or those people who study Vyakaran and grammar, they only study when the sun is present. Okay. Right. So they don't study before the sunrise, they don't study after the sunset. Okay. So for that, from sunrise to sunset is the time for studying the Vyakaran. Okay. So that's the reason. So this is, you are studying. Okay. Okay, thank you very much. थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 46 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह, इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। मेनली 3 चीज का रखना पड़ेगा। एक तो है कि सूत्र, किसका सूत्र है? पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्रकार मतलब पाणिनि, ठीक है ना? तो वार्तिककार मतलब वार्तिककार कौन है? कात्यायन। और भाष्यकार पतंजलि। भाष्यकार मतलब यहाँ पे बेसिकली पतंजलि, ठीक है ना? महाभाष्यकार एक्चुअली कहते हैं इसके, महाभाष्यकार, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आप। नव व्याकरण क्या होता है? क्या है नव व्याकरण? सिंसे आपने एक बार बोले थे व्याकरण का 9 ब्रांचेस, सिंसे वो वाला कौन सा नव है? अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं, अभी जो ये क्या कहते हैं, पाणिनि का जो व्याकरण है ये 9th है, ठीक है? उससे पहले 8 था, है कि नहीं? जो पर्टिकुलरली जब ये आए, क्या ये आने के बाद सब मतलब बाकी 8 का जो है ना, है कि नहीं, मतलब लुप्त नहीं हुआ, लुप्त प्राय हो गया, मतलब पढ़ने वाले लोग कम हो गए, ठीक है ना? तो सब मिला के 9 व्याकरण है, उसमें से जो 9th जो है वो पाणिनि है, ठीक है ना? और पाणिनि एक बार समझाए थे, जो वैदिक संस्कृत होता है, जो पाणिनि का जो हम क्लासिकल संस्कृत पढ़ रहे हैं वो 9th है। उससे पहले जो वैदिक संस्कृत है वो हनुमान 8 अलग अलग है, मगर उसको ज्यादा, लेकिन लोग उसको इतने यही मतलब पढ़ते नहीं ज्यादा, ठीक है ना?
ठीक है, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 47। संपूर्ण, जैसे कि अभी कंप्यूटर दुनिया में है कि नहीं, जब ये क्या कहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट और ये आने के बाद, क्या एप्पल आने के बाद, बाकी सब पहले जो थे, पहले तो बहुत सारे थे, अब सब क्या हुआ, उसको लुप्त प्राय हो गया, है कि नहीं। पहले जब पढ़ते थे कंप्यूटर, सब क्या होगा, अब उसको ये दोनों सब खा गए, ठीक है ना। गुड एग्जाम्पल। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 47। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक, अगला पृष्ठ संख्या 704, तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। श्री राम। अभी बंद करते हैं फिर, क्योंकि कल पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल्दी पढ़ने का फायदा नहीं। ठीक है, ठीक, प्रणाम। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।